नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे धनु राशि वालों के राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का। तो सूर्य 15 मई सन 2022 को मेष राशि को छोड़ के जो राहु के संग मेष राशि में राहु सूर्य की ग्रहण युति बन रही थी उसको छोड़ के अब सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये धनु राशि वालों के लिए इस गोचर परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर दर्शक बन के नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, जिससे जो वीडियो की जानकारी है कहीं कोई प्लेस करते हैं हम तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले मिल जाती है। और इस वीडियो को आप नॉलेजेबल बढ़ाने के लिए अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे देखिए आप तो नॉलेज ले रहे हैं, आपका भला हो रहा है, आप जो है पुण्य कमाइए और उनका भी भला करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। देखिए सूर्य क्या है। सूर्य ग्रहों में सूर्य को राजा का खिताब दिया गया है। अगर सूर्य है तो जीवन में प्रकाश होता है। सवेरे हम बैठे हो जाते हैं, अपने जो है फ्रेश हो जाते हैं कि सुबह हो गई, और एनर्जी का कारक है तो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो सूर्य एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। एक पिता वो जो हमें सवेरे जल्दी जगाते हैं, जो कहते हैं बेटा उठ जाओ, बेटा अपने काम से लगो, दिनचर्या से लगो। जो नौकरी वाले हैं वो नौकरी पे चले जाते हैं, और जो व्यापार वाले हैं वो व्यापार पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने चले जाते हैं। जो घर में गृहिणियाँ हैं, जो लेडीज़ वर्ग है, वो अपने सवेरे उठ के अपने दिनचर्या को करती हैं। तो सूर्य को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम इस गोचर के फल को अच्छी तरीके से फलादेश कर पाएंगे। अगर धनु राशि वालों का सूर्य का फल देखा जाए तो सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 9th हाउस के लॉर्ड होके सूर्य 15 मई सन 2022 से 6th हाउस में आएंगे। तो सूर्य जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अगर वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो एक पॉजिटिव साइन तो ये है कि जो सूर्यदेव है वह राहु और सूर्य की जो युति बना रहे थे 14 मई सन 2022 तक, तो उससे तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो आपके लिए धनु राशि वालों खुशखबरी है, क्योंकि सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकारी जो कार्य होते हैं उसका कारक है, और सरकारी नौकरी हुई, सरकारी प्रमोशन हुई, इज्जत मान प्रतिष्ठा हुई, उसका कारक है। तो इसमें ये आपके जीवन में कमजोरी पैदा कर रहा था, क्योंकि सूर्य राहु की युति बनी हुई थी। अभी 30 अप्रैल सन 2022 को ग्रहण हटा है, जब डिग्रिकली दोनों सूर्य राहु साथ आ गए। अब क्या हुआ कि अब सूर्यदेव 14 मई सन 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो वह राहु से मुक्त हो जाएंगे और 15 मई को प्लेस हो जाएंगे वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि शुक्र की होती है, तो वृषभ राशि में सूर्य अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र शत्रु है। सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है। सूर्य जो दिन का कारक है, दिन का राजा है, और जो शुक्र जो रात की रानी है। जो रात की रानी आपने देखा है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल हुए या बड़े बड़े पब्लिक प्लेस हुए, उसमें रात में रश रहता है, रात में उनका काम कारोबार चलता है। लग्जरी हुई, आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो आपका मूड रात में ज़्यादा बनता है कि फैमिली को लेके गाड़ी में जो है शॉपिंग करने चल रहे हैं, या हम कहीं कुछ खाने पीने चल रहे हैं, या कोई पिज़्ज़ा खाया है, या कोई ऐसा जो है आप रेस्टोरेंट वगैरह में अपना डिनर कराएं, तो ये शाम के वक्त ज़्यादा होता है। तो शुक्र कारक है शाम का, रात की रानी है, और सूर्य दिन का राजा है। अब सूर्य जो है शुक्र के घर में यानी वृषभ राशि में धनु राशि वालों के 6ठे भाव में बैठ जाएंगे। तो वह क्या करेंगे, वह जो है आपके जीवन में जो
आप सर्विस क्लास के हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जो है सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उसमें जो सूर्य है वह सूर्य जो है पोजीशन को थोड़ी सी लूज करेगी। बॉस से लड़ाई झगड़े नहीं करने, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी की प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, बॉस से तालमेल बना के चलना है। क्योंकि छठा भाव में जब सूर्यदेव आते हैं और शुक्र के घर में आ रहे हैं, तो वह क्या करते हैं, वह थोड़ा सा बॉस से अनबन की स्थिति को दर्शाती है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो सूर्य के संग जो प्लेसमेंट रहेगी वह बुध की भी रहेगी, क्योंकि 10 मई सन 2022 से बुधदेव वृषभ राशि में ही वक्री अवस्था में हो जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग 6th हाउस में रहेगा। अब 6th हाउस किसका है? 6th हाउस देखिए कंपटीशन का है, चुनौतियों का है, जॉब का भी स्थान कहा गया है। काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें बुध केतु का स्थान है। बुध इसमें कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, और जो केतु है वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि केतु नीच के हो जाते हैं। केतु 12वें घर में उच्च का होता है, और जो छठे भाव में है, छठे भाव में जो है राहु उच्च के होती है। तो छठे भाव में बुध उच्च के हो जाती है, और केतु की जमीन है, और 12वें घर में केतु उच्च के हो जाते हैं। अब इसमें सूर्य का और बुध का ट्रांजैक्शन है, तो ये सूर्य और बुध ये क्या करेंगे, सरकारी जो कार्य हैं जो काफी समय से अटके पड़े थे, सरकार से संबंधित कोई लाभ अटका पड़ा हुआ था, या कोई ऐसे पेपर वर्क थे वो आपके काफी समय से पेंडिंग थे, तो अगर आप धनु राशि के हैं तो ये पेंडेंसी अब खत्म होने वाली है। कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगी तो ये सरकारी कार्यों में आपको विजय दिलवाएगी, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। और ये समसप्तक दृष्टि से सूर्य और बुध अपने 12वें घर को देखेंगे, तो 12वें घर में जब भी समसप्तक दृष्टि से सूर्य बुध देखते हैं तो जो है सरकारी कार्यों में लाभ मिलता है, सरकार से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की आवक बढ़ेगी। और अगर आप कोई सर्विस देते हैं, जैसे कोरियर सर्विस हुई, या कोई इस तरीके से जोमेटो वगैरह की सर्विस हुई, या इस तरीके से की सर्विस हुई जिसमें जो है दिन में तो काम होता ही है और रात में भी वर्क होता है, तो इसमें आपको ये उपलब्धि दिलवाएंगे, इसमें आपको शाबाशी दिलवाएंगे। तो धनु राशि वालों के ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें क्या है, इस ये नेगेटिव साइन किसके लिए है? आपको सावधानी किस प्रकार से बरतनी है? आपको सावधानी गुप्त शत्रुओं से बरतनी है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कहीं अनजान जगह पे जो मिलने वाला आपका नहीं हो, तो जो है शाम के वक्त आप जो है अकेले उससे मिलने ना जाए, बुलावे पर भी ना जाए। तो आपको क्या करना है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अच्छा, ये सूर्य बुध की युति छठे भाव में प्लेसमेंट है और वृषभ राशि में प्लेसमेंट है, तो ये शुक्र के फलों में कमी देगी। अब शुक्र के फल क्या है? हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा सबसे ज्यादा कलयुग में देखी गई है, और कलयुग में ही व्यक्ति सबसे ज्यादा भोग विलास का स्वामी बना है। तो ये जब सूर्य की युति 6th हाउस में प्लेस रहेगी, तो ये शुक्र के फलों में यानी भौतिक सुख सुविधा में भी थोड़ी कमी लाएगी। स्त्रियों से लड़ाई झगड़े से बचना है। आप धनु राशि के हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको ये नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्त्रियों से बहुत सभ्य तरीके से बोलना है, चाहे स्त्री घर की हो, रिश्ते में लगती हो, चाहे कोई पड़ोस की स्त्री हो या बाहर की हो, तो आपको स्त्रियों से लड़ाई झगड़े से बचना है। तो ये जो सूर्य की युति 6th हाउस में है, ये आपके लिए शुभ साबित है। कुछ देखिए, कुछ क्या होता है जब राशि परिवर्तन होता है ग्रहों का, तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और कहीं फायदा हो रहा है तो उसका आप लाभ लीजिए।
तो दोनों तरह से ये अगर ट्रांजेक्ट आप बैलेंस बना के चलेंगे तो देखिए 1 महीने की युति है, सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई सन 2022 से होगा और ये जो है 14 जून सन 2022 को ये मुक्त हो जाएंगे, तो वृषभ राशि से मुक्त हो जाएंगे और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये इनकी मित्र की राशि और केंद्र राजयोग बनाएंगे, तो फिर आपको जो है चिंता करने वाली बात नहीं है। मगर आपको जो है ध्यान रखना है, अगर आप कोई शादी सगाई संबंध तय करने जा रहे हैं तो बात को सोच समझ के जो है आगे प्रेजेंट करें और जो है अपनी पत्रिका मिला के जो है शादी करें। किसी भी तरीके से अगर कोई शादी संबंध से शादी रिश्ते से संबंधित धनुराशि, क्योंकि धनुराशि वालों के जो है रिश्ता जुड़ने के योग चल रहे हैं, तो आप कोई भी बात करते हैं दूसरी पक्ष से आप जो है बात करते हैं तो क्लियरली आप उसको प्रेजेंट करें, कहीं छुपाएं नहीं बात को। तो ये जो सूर्य की युति है 6th हाउस में, ये आपके लिए शुभ साबित होगी, क्योंकि कोई बेवजह जो है कोई बात पकड़ के बैठ जाए आपको, आपने बोला कुछ उसने समझा कुछ, तो पहले पॉइंटों को क्लियर कर दें जिससे जो है कोई भी परेशानी मुसीबत आपके सर जो है खड़ी ना हो। तो ये सूर्य और बुध की युति जो है आपके लिए शुभ साबित होगी, और क्योंकि भाग्य का कारक है तो भाग्य का कारक 6th हाउस में आ रहा है, तो किसी भी तरीके से भाग्य के द्वारा कोई नुकसान ना हो आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कोई अगर व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं या आप कोई नौकरी करती हैं, तो आप क्या करें कि बातों को तोल मोल के बोलें, बातों को थ्रो आउट ना बोलें। कोई बात अगर आपको जो है समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा पेशेंस रखें। तो ये 6th हाउस का सूर्य आपके लिए शुभ साबित होगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के 15 मई सन 2022 को सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।